डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। देखिए क्वेश्चन है कि इफ fx इज इक्वल टू 3/3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट है, देन फाइंड ddx ऑफ fx। मैंने fx का डिफरेंशिएशन निकाल करना है fx को। तो क्या करेंगे, एक तो तरीका है कि 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड कर दीजिए, फंक्शन आएगा, फिर उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। और दूसरा नियम है कि आप देखेंगे कि डिटर्मिनेंट के तीनों ही रो या तीनों ही कॉलम में x से रिलेटेड फंक्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप फर्स्ट रो में ddx को भेज देंगे। तो हमने ddx लिखा, फर्स्ट रो में भेज दिया, बाकी दो रो को एज इट इज रखेंगे, फिर प्लस अब सेकेंड रो में ddx को भेजेंगे, बाकी दो को एज इट इज, प्लस अब थर्ड रो में ddx को भेजेंगे, बाकी को एज इट इज। अब उसके बाद आप डिफरेंशिएट कर देंगे, ex का ex होता है, x स्क्वायर का 2x होता है, sin x का cos x होता है, इसको तो छोड़ देना है। दूसरा में देखिए a टू दी पावर x का a टू दी पावर x log a बेस e होता है, log x बेस 10 का गलती नहीं करना है, 1/x नहीं 1/x log 10 बेस e होता है, और यहाँ cos x डिग्री है, गलती नहीं करना, x रेडियन में होता है, डिफरेंशिएशन जो आप फार्मूला पढ़े हैं यहाँ डिग्री में है, तो पहले इसको हम रेडियन को डिग्री रेडियन में बदल देंगे, तो इसका हो जाएगा -π/180 sin x डिग्री। अब तीसरा sin इनवर्स x का 1/√1 - x², cot x का आप जानते हैं -cos x², और रूट x का 1/2√x। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट करते हैं डिटर्मिनेंट को। अब अगर मान लिया जाए कि कभी कभी ऐसा भी है कि किसी एक रो में x से रिलेटेड फंक्शन है और बाकी दो रो जो है कांस्टेंट दिया हुआ है, यह विशेष केस है, तो आप सिर्फ फर्स्ट रो में ddx को भेज दीजिए, कांस्टेंट वाला रो को एज इट इज छोड़ दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यह ध्यान में रखना है और इसका प्रैक्टिस करना है। बेसिक्स जो है आपका क्लियर होना चाहिए, डिग्री को लेकर, लॉग में बेस को लेकर, छोटी छोटी ये बातें हैं, लेकिन इससे काफ़ी आपको चौकन्ना रहने की ज़रूरत है कि कहीं गलत ना हो जाए।